Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, आज हम मॉडल ऑक्सिलरीज की जो हमारी सीरीज चली हुई है उसका पार्ट 3 एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। इससे पहले इसी सीरीज़ की 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने कैन और कुड को एक्सप्लेन किया था, पार्ट सेकंड में हमने मे और माइट को एक्सप्लेन किया था। स्टूडेंट्स, इसके पार्ट 3 में आज हम शैल और शुड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, जैसा मैंने बताया आपको पहली 2 वीडियोज़ में भी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं वो मॉडल वर्ड जो बना है वो मोड से बना है। मोड का अर्थ होता है क्रियाविधि या ढंग। तो जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब के साथ यूज होकर के वर्ब के मोड को एक्सप्रेस करती हैं, वर्ब के क्रियाविधि या वर्ब के ढंग को प्रकट करती हैं। तो जो वर्ब के साथ यूज होकर के वर्ब के मोड को एक्सप्रेस करती है उनको मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं हम शैल और शुड का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं शैल। जो शैल का अर्थ होता है वो स्टूडेंट्स होता है गा, गी, गे। और आपने जब हम टाइम और टेंस सीरीज चल रही थी तो उसमें भी आपने सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल का यूज देखा है, लेकिन वहाँ मॉडल नहीं थी। आज हम मॉडल के रूप में देखते हैं। तो गागी गे इसका अर्थ होता है, और इसका यूज़ जो हम करते हैं वो किस में करते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसके लिए करते हैं, आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ। हम ये कहें कि फर्स्ट पर्सन के साथ जब हम इसका यूज़ करते हैं तो फर्स्ट पर्सन के साथ किस टेंस में, फ्यूचर टेंस में इसका यूज होता है। तब ये क्या एक्सप्रेस करता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन में। तब ये मॉडल नहीं होता, तब ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होती है और केवल फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करता है। लेकिन जब मॉडल्स के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं तो मॉडल्स के रूप में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इसका यूज किया जाता है। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जब हम इसको यूज़ करते हैं तब ये शैल जो होता है वो क्या हो जाता है, मॉडल हो जाता है। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जब हम इसका यूज़ करते हैं तो मॉडल हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सभी वर्ब के साथ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो शैल का यूज़ है वो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, यानी दोनों तरह के इंटेरोगेटिव, आई टाइप क्वेश्चन और टैग टाइप क्वेश्चन, यानी सभी प्रकार के सेंटेंसेस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, चूँकि मॉडल जो है अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, इसीलिए शैल के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स, हो जाएगी सब्जेक्ट प्लस शैल। नेगेटिव है तो नोट, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और फुल स्टॉप। ये किस में हुआ, ये हुआ असर्टिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंसेस के लिए इसकी फॉर्मेशन ये हो जाएगी, एग्जाम्पल, ही शैल हेल्प यू इन दिस केस। वह इस केस में तुम्हारी सहायता करेगा, या वह इस केस में तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। तो अवश्य करेगा, ज़रूर करेगा, तो इस तरह से हम इसमें मॉडल का इसमें भाव आ जाता है। और यदि इंटेरोगेटिव है तो आपका क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव वर्ड और फिर शैल। उसके बाद नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नोट, सब्जेक्ट। और यदि सेंटेंस नेगेटिव भी है तो नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, वाई टाइप क्वेश्चन में आपकी ये फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे वाई शैल ही नॉट हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करेगा। और यदि टैग टाइप क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग में आ जाएगा शैल, और फिर सब्जेक्ट, नेगेटिव हो तो नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। ये क्या हो जाएगा आपका, ये फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी टैग टाइप क्वेश्चन की। तो टैग टाइप क्वेश्चन की ये फॉर्मेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगा, शैल शी shall she help you
शैल सी हेल्प यू, क्या वह आपकी सहायता करेगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव तीनों तरह के सेंटेंसेज में शैल का यूज़ किया जाता है मोडाल के रूप में। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। तो अभी आपने क्या देखा कि शैल का यूज़ मोडाल के रूप में किया जाता है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, और फर्स्ट पर्सन के साथ जो उसका यूज़ किया जाता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में किया जाता है। तो मोडाल्स के रूप में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और शैल का यूज़ अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। अब कहाँ कहाँ हम शैल का यूज़ करते हैं वो एक एक को देख करके ले करके चलते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं वो आवश्यकता होती है, जहाँ नेसेसिटी होती है किसी चीज़ की, आवश्यकता का भाव होता है, तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन के और सेकंड पर्सन के साथ नेसेसिटी, आवश्यकता। जरूरत हम क्या करेंगे, ही शैल कॉल यू। अब देखिए यहाँ सेंटेंस में क्या होगा, वह आपको अवश्य कॉल करेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ अवश्य और यहाँ हम क्या कह सकते हैं, ज़रूर। अब देखिए यदि सेंटेंस में अवश्य या ज़रूर दिया हुआ है तो उसकी भी हमें अंग्रेजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ही के साथ क्या लगना चाहिए, ही के साथ विल लगना चाहिए। यदि ही के साथ शैल लगा तो इसका मतलब इसमें आवश्यकता है, ज़रूरत है, नेसेसिटी है। तो नेसेसिटी है इसीलिए ही के साथ शैल लगा है। तो पहला आवश्यकता के लिए या ज़रूरत के लिए हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ मोडाल ऑक्सिलरीज के रूप में शैल का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ। तो पहला आपका क्या हुआ, नेसेसिटी और आवश्यकता और ज़रूरत के लिए हम शैल का यूज़ करते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स जो इसका दूसरा यूज़ है जहाँ पर हम शैल का यूज़ करेंगे वो हुआ आपका प्रोमिस। यदि आप प्रोमिस किसी से कर रहे हैं, प्रोमिस मीन्स वायदा, यदि आप किसी से वायदा कर रहे हैं तो वायदा करने के लिए आप शैल का यूज़ करेंगे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। जैसे आई शैल गिव यू ए गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। ये वादा हो गया। इसी तरह से ये हो सकता है, ही शैल सी यू ऑन रक्षाबंधन। अब ध्यान दीजिए ही शैल ये प्रोमिस कर रहा है, ये हो सकता है फादर प्रोमिस कर रहा हो कि तुम्हारा भाई रक्षाबंधन पे तुम्हें अवश्य मिलेगा। तो ही शैल सी यू ऑन रक्षाबंधन, ये भी क्या हुआ, एक तरह का प्रोमिस हो गया। प्रोमिस किया जा रहा है कि वो रक्षाबंधन पर आपसे अवश्य मिलेगा। तो प्रोमिस करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ कर सकते हैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आप मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में। स्टूडेंट जो नेक्स्ट यूज होता है वो होता है डिटर्मिनेशन। जब हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, डिटर्मिनेशन क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय। तो जब हम दृढ़ निश्चय की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तब भी हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में शैल का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे ये क्या है, ही शैल लीव हिज बैड हैबिट्स। अब ये दृढ़ निश्चय है, ही शैल लीव हिज बैड हैबिट्स, या हम आप ये भी कह सकते हैं ही शैल गिव अप हिज बैड हैबिट्स। यहाँ भी ये भी हो सकता है आई शैल गिव अप स्मोकिंग। तो ये भी क्या हुआ, ये दृढ़ निश्चय हुआ, ये दृढ़ निश्चय हुआ
ये भी हो सकता है ही शैल या शी शैल नॉट रिपीट सच मिस्टेक्स अगेन। वह इस तरह की मिस्टेक्स को फिर रिपीट नहीं करेगी, पुनः रिपीट नहीं करेगी। तो ये भी क्या हुआ, ये सारे फर्म डिटर्मिनेशन है, सारे दृढ़ निश्चय हैं। तो जब हम दृढ़ निश्चय की सेंस प्रकट करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, हम थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं मोडाल्स या मोडल ऑक्सिलरीज के रूप में। तो ये हुआ आपका स्टूडेंट्स डिटर्मिनेशन। एक होता है विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब होता है स्वेच्छा, यानी अपनी इच्छा से जब अपनी इच्छा को प्रकट करता है बिना रिक्वेस्ट किए, बिना मांगे, तो उसको विलिंगनेस कहते हैं। सेकंड थर्ड पर्सन के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का सेंटेंस है, ही शैल हेल्प यू। अब ये उसकी इच्छा है, ही शैल हेल्प यू, वह आपकी सहायता करेगा। उससे किसी ने नहीं कहा कि आप सहायता करिए, लेकिन वो हेल्प करेगा। इसी तरह से आई शैल सपोर्ट यू एवरी टाइम। मैं हर समय आपको सपोर्ट करूंगा। अब देखिए, उसको किसी ने नहीं कहा सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो स्वेच्छा से ऐसा कह रहा है। तो स्वेच्छा के लिए यानी विलिंगनेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स ऑर्डर के लिए हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ करते हैं। ऑर्डर के लिए आदेश। अब देखिए, जैसे यू शैल नॉट रिपीट इट। अब ये आदेश दिया गया है। सेंटेंस सिंपल लग रहा है, लेकिन सेंटेंस में किसका भाव है, आदेश का भाव है। और वैसे भी क्या है, यू के साथ विल का यूज होना चाहिए था। यू के साथ यदि शैल का यूज हुआ, सेकंड थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज हम मोडाल्स के रूप में ही करते हैं। तो यहाँ आदेश का भाव है। क्या कहा, यू शैल नॉट रिपीट इट, तुम इसको पुनः नहीं दोहराओगे। एक तरह से आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ऑर्डर के भाव में भी हम किसका यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट्स जो मेन और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है वार्निंग, चेतावनी, और थ्रेट यानी धमकी। चेतावनी देने के भाव में और धमकी देने के भाव में भी हम शैल का यूज़ करते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यदि आप किसी को धमकी दे रहे हैं, यदि आप किसी को चेतावनी दे रहे हैं, तो आप इसका यूज़ करेंगे। जैसे ही शैल किल यू, ही शैल किल यू। अब चेतावनी दे रहा, वह आपको मार देगा। चेतावनी दी जा रही, वार्निंग दी जा रही। इसी तरह से ही शैल complain against you to police। अब देखिए, यहाँ भी उसको चेतावनी दी जा रही है कि वो पुलिस को आपके खिलाफ कंप्लेन कर देगी। यहाँ भी आपको चेतावनी दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है और थ्रेटनिंग की जा रही है। इस तरह से चेतावनी के भाव में, थ्रेटनिंग के भाव में हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखा आपने, ये था आपका शैल। और सिंपल फ्यूचर में फर्स्ट पर्सन के साथ इसका यूज़ होता है, और मोडाल्स के रूप में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के रूप साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तब मोडाल्स में इसकी काउंटिंग की जाती है। और स्टूडेंट्स जो शैल है उसी की पास्ट फॉर्म क्या होती है, शुड होती है। तो शुड क्या है, शैल की पास्ट फॉर्म है। तो जहाँ जहाँ हमने शैल का यूज़ किया है मॉडल्स के रूप में, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, वहाँ वहाँ पास्ट टेंस में हम शुड का प्रयोग करेंगे। चाहे वो स्वेच्छा का भाव हो, चाहे वो धमकी का भाव हो, चाहे वो चेतावनी का भाव हो, चाहे वो ऑर्डर हो, और चाहे वो दृढ़ निश्चय हो,
जहाँ जहाँ हमने शैल का यूज़ किया है प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, वहाँ वहाँ हम पास्ट टेंस में शुड का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हुआ ये, लेकिन एक चीज़ और क्या है कि शुड का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, चाहिए भी होता है। यानी शैल के पास्ट के अतिरिक्त भी शुड का अपना एक मीनिंग होता है। शुड का अर्थ चाहिए होता, और इस भाव में भी हम शुड का यूज करते हैं। शुड का प्रयोग भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव तीनों तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है, और शुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। और शुड हर वर्ब के साथ यूज किया जा सकता है, कोई ऐसी वर्ब नहीं है जिसके साथ शुड का यूज नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, शुड का यूज फिर हम कहाँ करते हैं, इसकी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि शुड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है, यहाँ शुड का प्रयोग चाहिए के लिए प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। तो शुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में कहाँ किया जाता है, जब इसका अर्थ चाहिए होता है, लेकिन पास्ट में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और पास्ट में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इसके साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। पास्ट में कोई काम होना चाहिए था, वो हुआ नहीं, तब हम शुड के साथ हैव का प्रयोग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड, नेगेटिव है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। स्टूडेंट्स, जो इंटेरोगेटिव है उसका उसी तरह से फॉर्मेशन फिर चेंज हो जाएगी। ये असर्टिव की फॉर्मेशन मैंने दी, जैसे ही शुड ओबे हिज एल्डर्स, ही शुड ओबे हिज एल्डर्स। अब यहाँ देखिए क्या है, ही शुड ओबे हिज एल्डर्स, उसे अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ जो शुड का प्रयोग हमने किस में किया है, प्रेजेंट टेंस में किया है। प्रेजेंट टेंस में किया है, जबकि शुड क्या होती है, शैल की पास्ट फॉर्म होती है। तो शैल की पास्ट के साथ साथ जब प्रेजेंट में इसका यूज़ किया था तो शुड का तब क्या हो जाता है, चाहिए होता है। तो शुड का प्रयोग हम इस कंडीशन में भी करते हैं। और जो शुड का प्रयोग किया जाता है वो दो तीन चीज़ें हैं जहाँ जहाँ पे किया जाता है, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। फर्स्ट, प्रीचिंग के लिए। प्रीचिंग का मतलब उपदेश देने के लिए, और उपदेश को हम क्या कह सकते हैं, उपदेश को हम दूसरा क्या कह सकते हैं, एडवाइस कह सकते हैं, एडवाइस देने के लिए। और इसी को हम तीसरा क्या कह सकते हैं, सजेशन कह सकते हैं। तो तीनों को यदि हम एक दृष्टि से देखें तो प्रीचिंग का मतलब उपदेश देना, कोई अच्छी बात बताना, एडवाइस का मतलब सलाह देना, और सजेशन का मतलब सुझाव देना है। तीनों की सेंस लगभग एक जैसी ही होती है। जैसे अब मान लीजिए हम कहें यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये अच्छी सलाह है, ये प्रीचिंग भी है, ये एडवाइस भी है, सजेशन भी है। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह को जल्दी उठना चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसको हम प्रीचिंग भी कह सकते हैं, इसको हम एडवाइस भी कह सकते हैं, इसको हम सजेशन भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एडवाइस के लिए, प्रीचिंग के लिए, सजेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम इसके लिए शुड का यूज़ करते हैं। सेकंड, यदि हम इसमें देखें यानी फोर्थ यदि हम देखें, मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन मीन्स नैतिक कर्तव्य। यहाँ जैसे ये क्या थी, अच्छी सलाह या सुझाव। और जो आपका मोरल ऑब्लिगेशन है, मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है आपका नैतिक कर्तव्य क्या है। तो नैतिक कर्तव्य में क्या आता है, जैसे अब मान लीजिए हम ये कहें वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, ये हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है कि हमें अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारा नैतिक दायित्व है कि हमें अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, ये क्या हुआ, इसमें मोरल ऑब्लिगेशन का भाव है। इसी तरह से वी शुड लुक आफ्टर आवर ओल्ड पेरेंट्स। अब देखिए, ये भी हमारा
ऑब्लिगेशन है, ये भी हमारा मोरल ये हमारा नैतिक दायित्व है, हमारा नैतिक कर्तव्य है क्या कि वी शुड लुक आफ्टर आवर ओल्ड पेरेंट्स, हमें अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, ना कि उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाए। तो हमारा नैतिक का दायित्व क्या है, हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है कि हमें अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ये हमारा नैतिक दायित्व है। तो स्टूडेंट्स, नैतिक दायित्व के लिए, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं। तो शुड के एक तरह से दो तरह की से यूज़ किया जाता है। सेल के पास्ट में, जहाँ जहाँ सेल का हम प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में करते हैं तो सेल के पास्ट के रूप में हम शुड का यूज़ करते हैं, और शुड का यूज़ अलग से जहाँ चाहिए का भाव होता है वहाँ प्रीचिंग के लिए, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये हुआ स्टूडेंट्स आपके सामने शैल और शुड। तो ये आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज की पार्ट 3 आपके सामने था। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।